स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों मैं आज का ये जो सेशन है, जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा होगा, मैं ये एसएससी का जो घटना चक्र है जिसमें पिछले 17 वर्षों से जो भी एग्ज़ाम हुए हैं एसएससी के द्वारा, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, उन एग्ज़ामों में पूछे गए प्रश्नों की हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं। उन सीरीज में हम लोग रेगुलर 20 सवालों का डिस्कशन करेंगे, साइंस से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, और फिर अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब के साथ साथ हम लोग परंपरागत ज्ञान से संबंधित जितने सवाल हैं उन सवालों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ये लेटेस्ट पैटर्न 2022 का है बुक, जिसमें आपको लिखा गया है कि वर्ष 2021 तक संपन्न एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं के 340 प्रश्न पत्रों सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ और एसएससी जेई के जितने भी अब तक एग्जाम हुए हैं 2021 तक, उन सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आते हैं दोस्तों, पहला ही सवाल हम लोग चालू करेंगे। हम इसमें पहले भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है ये भारतीय इतिहास के लिए है, और भारतीय इतिहास में दोस्तों हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास के बारे में। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सवाल देखते हैं। पहला ही सवाल यहाँ पर क्या है अपने पास? तो पहला सवाल है दोस्तों, देखेंगे ध्यान से, देखेंगे दोस्तों, पहला सवाल क्या है यहाँ पर। तो देखिए पहला सवाल क्या है कि जोरवे कल्चर एक चाल्कोथिक पुरातात्विक स्थल है। क्या बोला गया है? जोरवे कल्चर एक चाल्कोथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। क्या पूछा गया है? जोरवे कल्चर। देखिए दोस्तों, ये जोरवे कल्चर एक प्रकार की संस्कृति है जो कि चाल्कोथिक पुरातात्विक स्थल जो है, चाल्कोथिक पुरातात्विक स्थल, उसके बारे में बताया जा रहा है कि चाल्कोथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका जवाब होगा दोस्तों महाराष्ट्र। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? महाराष्ट्र। आपको बता दें कि जोरवे जो संस्कृति है, जोरवे संस्कृति, यह चाल्कोथिक या चाल्कोलिथिक, इसका नाम चाल्कोथिक तो लिखा ही है, इसके साथ साथ चाल्कोलिथिक भी लिखता है दोस्तों, ठीक है। तो जोरवे जो कल्चर है, जिसको संस्कृति बोलेंगे, यह एक चाल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके साथ साथ इन स्थलों में याद रखिएगा, यह दाइमाबाद, कहाँ दोस्तों? दाइमाबाद, माफ कीजिएगा, ये जो है आपको दाइमाबाद, और दाइमाबाद के साथ साथ दोस्तों ये आपको इनाम गांव, और कौन सा है दोस्तों? इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव, और फिर नौदा टोली इत्यादि। यह जो संस्कृति है, जोरवे कल्चर की जो संस्कृति है, ये आपको जोरवे नामक जगह पर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, फिर दाइमाबाद में देखी गई, और फिर कहाँ देखी गई? इनाम गांव में देखी गई। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। हालांकि मैं इसका जवाब दूंगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम लोग। तो देखिए, कह रहा है इसमें कि प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण युग। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण युग। आते हैं, समझते हैं इसमें क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री जो है, ये हिस्ट्री आपको भारतीय इतिहास जो है, भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3। एक कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, एक कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, एक कहलाता है आपको प्राचीन इतिहास, एक कहलाता है आपको मध्यकालीन इतिहास, और फिर तीसरा जो होता है दोस्तों आपको, वो होता है आपको दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास। एक होता है एंशिएंट इंडिया, ANC समझ लीजिए, फिर होता है आपको मेडिवल इंडिया, MED, और फिर होता है दोस्तों आपको मॉडर्न इंडिया, MOD। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है दोस्तों, कि ये जो एंशिएंट इंडिया है ना, इस एंशिएंट इंडिया को हम लोग
3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भाग में, ठीक है। एक को कहते हैं दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, एक को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, एक को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और एक को कहते हैं दोस्तों ऐतिहासिक काल। 3 यहाँ पर काल के बारे में डिस्कस करना है दोस्तों। कौन कौन? एक होता है दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल, और एक होता है दोस्तों ऐतिहासिक काल। अब ये वीडियो आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा। कौन कौन सा काल है दोस्तों? एक है प्राग ऐतिहासिक काल, एक है आपको आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो होगा वो होगा ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल जो है ना, इस प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग दोस्तों 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन? एक कहते हैं हम लोग, पहले तो मुख्य रूप से इसे हम 2 भाग में बांटते हैं, ध्यान रखिएगा। पहले तो इसे हम मुख्य रूप से कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। एक को कहते हैं दोस्तों स्टोन एज, एक को क्या कहते हैं? स्टोन एज, और एक को कहते हैं दोस्तों कॉपर एज। एक को क्या कहते हैं? कॉपर एज, ठीक है। एक को कहते हैं पाषाण युग, और एक को कहते हैं ताम्र युग, जिसको ताम्र युग कहते हैं। और स्टोन एज जो है ना दोस्तों, इस स्टोन एज को हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक को कहते हैं हम लोग पूरा पाषाण काल, एक को क्या कहते हैं दोस्तों? एक को कहते हैं पूरा पाषाण काल, एक को क्या कहते हैं दोस्तों? पूरा पाषाण काल, एक को कहते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल, और एक को कहते हैं दोस्तों नव पाषाण काल। एक को क्या कहते हैं? नव पाषाण काल। इस चीज को क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो 3 काल हो गए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ये जो पूरा पाषाण काल है ना, यहीं पर हैंड एक्स, जिसको हम कुल्हाड़ी कहते हैं, कुल्हाड़ी, और एक है क्लीवर, क्लीवर मिलता है, और स्क्रैम्पर मिलता है यहीं पर दोस्तों ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल में ही हम लोगों को क्या मिलता है? हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैम्पर मिलता है। दोस्तों आते हैं अगले सवाल पर, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हम लोग, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पूरा पाषाण काल। इसका क्या जवाब होगा? पूरा पाषाण काल। आते हैं दोस्तों अगले सवाल में। अगला सवाल आपको दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है? अगला सवाल दे रखा है कि शुतुरमुर्ग जो है वो पूरा पाषाण काल में भारत में पाए गए थे। शुतुरमुर्ग कहाँ पाए गए थे? पूरा पाषाण काल में भारत में पाए गए थे। तो वही पूछ रहा है कि शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में पाए गए हैं, कहाँ पाए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है पटना, इनाम गांव, पटने, चिरांद। तो दोस्तों इसका ये आपको सवाल जो है देख रहे होंगे 22 मार्च 2021 को SSC JEE में पूछा गया है ये सवाल। इसका जवाब जो होगा वो होगा दोस्तों पटने। इसका जवाब क्या होगा? पटने। जानते हैं ये पटने कहाँ स्थित है? तो ये पटने जो है आपको महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ये पटने जो है दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है, जिसको पहले पाटन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाटन कहा जाता था। पाटन या पटने, पाटन या पटने, ध्यान रखिएगा, पाटन या पटने कहते हैं, ठीक है। और इसमें जानबूझ के आपको पटना दिया गया है कि आप इसको देख के टिक कर दें, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ये बस ध्यान रखिए कि शुतुरमुर्ग जो है ये पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। और ये कहाँ पाए जाते थे? भारत में पाए जाते थे। और इसमें जो अंडे के छिलके हुए हैं, अंडे के छिलके, ये इसकी अंडे के छिलके बड़ी मात्रा में कहाँ मिले हैं? महाराष्ट्र राज्य के पटने नामक जगह पर मिले हुए हैं। अगले सवाल में आते हैं दोस्तों। अगला सवाल है अपने पास कि पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हम लोग शुरू में ही देखे थे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही देखे थे, जोरवे कल्चर जो पढ़े थे ना, उसी में पढ़े थे हम लोग। पुरातात्विक स्थल जो है ना, ये आपको इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। क्योंकि हम लोग जोरवे कल्चर के बारे में हम साक्ष्य या प्रमाण की बात करें तो जोरवे कल्चर जोरवे नामक जगह पर दाइमाबाद, इनाम गांव और नवदा टोली, यहाँ पर ये जो हैं इन सभी जगहों पर जोरवे कल्चर पाया जाता था। मतलब कि वहाँ पर एक संस्कृति पाई जाती थी, जिस संस्कृति को हम लोग जोरवे कहते थे या जोरवे संस्कृति कहते थे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। इसका जवाब तो इनाम गांव हो जाएगा। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ये SSC में MTS के 9 अगस्त 2019 के प्रथम 3rd पाली में पूछी गई क्वेश्चन है। आते हैं अगले सवाल पर दोस्तों। तो अगला सवाल है कि किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। तो दोस्तों ध्यान देना होगा आपको, हम शुरू में ही पढ़े थे कि किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों, इसका जवाब होगा पूरा पाषाण काल। क्या हो जाएगा दोस्तों?
पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार मिले हैं। पूरा पाषाण काल में किसके औजार मिले हैं? पत्थर के औजार मिले हैं। क्योंकि हम अभी बताएं शुरू में ही कि पूरा पाषाण काल ही था, ये वही युग है जहाँ पर हमको हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, फिर क्लीवर, और फिर आपको हैंड एक्स कुल्हाड़ी जिसको बोलते हैं, क्लीवर, और इसके साथ साथ हमें स्क्रैम्पर मिला हुआ था, सड़सी जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं, अगले सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल में आए हम लोग दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल जो है यहाँ पर वो नेक्स्ट सवाल है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही घुमा घुमा के दे रखा है। तो यहाँ पर सवाल में दे रखा है कि इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को हमें वी नो दैट की पूरा पाषाण काल कहते हैं। शुरू में ही हम लोग पढ़े थे कि इतिहास जो है, इसे भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो इतिहास होता है उसे हम कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन काल के इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, एक को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, और एक को कहते हैं ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को हम पुनः 2 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम स्टोन एज और एक को कहते हैं हम कॉपर एज। स्टोन एज का मतलब पाषाण काल और कॉपर एज का मतलब ताम्र युग। ठीक है, तो स्टोन एज को भी हम आगे चल के 3 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं पूरा पाषाण काल, एक को कहते हैं मध्य पाषाण काल, और एक को कहते हैं नवपाषाण काल। तो अपना जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो पूरा पाषाण काल हो जाएगा। ठीक है, ये बस ध्यान रखना, ये रहा अपना इतिहास। इतिहास को पहले 3 भाग में बांट दिए, कौन कौन? प्राचीन जिसको एंशिएंट बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे मध्यकालीन जिसको मेडिवल बोलेंगे, और फिर बोलेंगे मॉडर्न जिसको मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत बोलेंगे। एंशिएंट जो है, इस एंशिएंट को दोस्तों हम फिर कितने भाग में बांटेंगे? 3 भाग में बांटेंगे। एक को बोलेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, और एक को बोलेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल, और एक को बोलेंगे दोस्तों ऐतिहासिक काल। एक को क्या बोलेंगे हम? ऐतिहासिक काल। ध्यान रखना, प्राग ऐतिहासिक काल जो है, यह प्राग ऐतिहासिक काल आगे चल के फिर ये आपको 3 भाग में बट जाएगा। ये जो है दोस्तों आपको ये आगे चल के आपको 3 भाग में बट जाएगा। कौन कौन से? हम अभी बता रहे थे आपको, वो 3 भाग में कौन कौन से होंगे? तो वो 3 भाग में होंगे दोस्तों, पहला होगा ही आपको पूरा पाषाण काल, फिर होगा दोस्तों आपको मध्य पाषाण काल, माफ़ करना हम इसमें छोड़ रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को पहले हम 2 भाग में बांटते हैं दोस्तों, 2 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं हम ताम्र युग और एक को कहते हैं पाषाण युग। एक को कहते हैं स्टोन एज और एक को कहते हैं कॉपर एज, माफ़ करना। स्टोन एज जो है दोस्तों, स्टोन एज को भी हम आगे चल के कितने भाग में बांटते हैं? स्टोन एज को ही हम 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं पूरा पाषाण काल, एक को कहते हैं मध्य पाषाण काल, एक को कहते हैं नवपाषाण काल। ठीक है दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका जवाब क्या होगा? पूरा पाषाण काल होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीन प्रमाण को प्रस्तुत करता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि ऑप्शन दे रखा है आपको चिरांद, जैसे कि ऑप्शन दे रखा है आपको मेहरगढ़, बुर्जहोम, और फिर दे रखा है दोस्तों दाइमाबाद। तो अगर हम इस सवाल को 1 बाय 1 डिस्कस करें तो दोस्तों अगर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं तो इसमें आपको पूरी तरह, पहले आप लोग ऑप्शन का जवाब आप ऑप्शन दीजिए, क्या होगा इसका जवाब? तो देखिए दोस्तों, इसका जो जवाब होगा, इसका जवाब होगा आपको मेहरगढ़। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? मेहरगढ़। इसका जवाब क्या होगा? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ जो है, ध्यान रखिएगा, ये नवपाषाण युग जो है इसका प्राचीनतम प्रमाण है। मेहरगढ़ जो है नवपाषाण युग का क्या है? प्राचीनतम प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल मेहरगढ़ ही है, मेहरगढ़ के अलावा भी है। जैसे आपको मिलेगा, मेहरगढ़ के अलावा मिल सकता है दोस्तों आपको कोल्डिहवा। क्या मिल सकता है दोस्तों? कोल्डिहवा, कोल्डिहवा मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा दोस्तों? कोल्डिहवा। और फिर इसके अलावा दोस्तों मिल जाएगा आपको, कोल्डिहवा के अलावा मिल जाएगा दोस्तों एक और है जिसको हम कहते हैं बुर्जहोम। क्या कहते हैं दोस्तों? बुर्जहोम। ये सब जो हैं कोल्डिहवा, बुर्जहोम, फिर से आपको दाइमाबाद बोल रहे हैं, मेहरगढ़, ये सब जो हैं आपको नवपाषाण युग के क्षेत्र हैं, या इस क्षेत्र में हम लोग नवपाषाण काल को के साक्ष्य या प्रमाण को देखें। चिरांद आपको बिहार में सारण डिस्ट्रिक्ट में मिलता है,
और ये दाइमाबाद जो है। आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे अंतर्जी खेरा। अंतर्जी खेरा जो है ये पूछ रखा है कि अंतर्जी खेरा कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्जी खेरा पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम बात करें अंतर्जी खेरा के बारे में, तो अंतर्जी खेरा आपको उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। अंतर्जी खेरा कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब होगा दोस्तों यूपी के एटा जिले में। यूपी के एटा जिले में कहाँ मिलेगा, यूपी के एटा जिले में, यूपी के एटा जिले में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 8 के बाद 9 नंबर बोल रहा है कि पिकली हल और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल है। पिकली हल और उतनूर जो है महत्वपूर्ण स्थल है। ये पूछ रहा है कि पिकली हल और उतनूर महत्वपूर्ण स्थल है किस पीरियड के, मोनोलिथिक के या पैलियोलिथिक के या नियोलिथिक के या मेगालिथिक के, यानी कि महापाषाणीय के, एकास्मिक के, पुरापाषाणीय या नवपाषाणीय या महापाषाणीय। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा, आप लोग ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन से जवाब दीजिए। चलिए इसका जो जवाब होगा दोस्तों, इसका जवाब होगा कर्नाटक। हाँ, तो ये जो है इसमें पूछ रहा है कि ये किस काल के हैं। तो हम इसका जो जवाब दें तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको, इसका जवाब हो जाएगा नवपाषाण काल के। किसके, नवपाषाण काल के। किसके, नवपाषाण काल के। नवपाषाण काल के इसके जो जवाब होंगे ये नवपाषाण काल के होंगे। इसके बाद ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि यहाँ पर नवपाषाण काल में इसके अलावे इसमें अब पूछ रहा है पिकली हॉल। पिकली हॉल कहाँ स्थित है, उतनूर कहाँ स्थित है। तो याद रखिए पिकली हॉल जो है ना ये कर्नाटक में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। माफ़ करना, ये कर्नाटक, ये यहाँ पर आएगा। चलिए ये कर्नाटक में है। और अगर हम उतनूर की बात करें तो उतनूर जो है दोस्तों ये आपको आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो इसका जवाब दोस्तों यहाँ पर दिया ही गया है, कुंतासी। इसका जवाब क्या दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, कुंतासी। और कुंतासी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि हम लोग अभी पिछले ही सवाल में पढ़े थे कि कोल्डिहवा, मेहरगढ़ और ब्रुजहोम ये सब जो है नवपाषाण कालीन में आते हैं। और नवपाषाण काल में भी ये कहाँ आता है, तो हम अभी पढ़े थे शुरू में ही कि ये सारे के सारे आपको आते हैं नवपाषाण काल युग में आते हैं। मेहरगढ़, फिर से कोल्डिहवा और फिर आपको बुर्जहोम। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। 10 के बाद 11 नंबर सवाल आपको दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों इसका जवाब आपको जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका जो जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्या होगी, सिंधु घाटी सभ्यता। आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगर नियोजन सभ्यता थी। ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए गए थे। और इसके साथ साथ याद रखिएगा दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदारो। कौन कौन, जोदरो या जोदारो भी लिखता है कहीं कहीं पर, ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। 12 नंबर सवाल में देखना है दोस्तों। देखिए इसमें मेल करना है दोस्तों, मोहनजोदारो का मेल करना है, मोहनजोदड़ो का, हड़प्पा का मेल करना है, कालीबंगा का मेल करना है, लोथल का मेल करना है। तो दोस्तों अगर हम इसका जवाब दें तो सिंपल सा जवाब हम दे सकते हैं इसका जवाब होगा दोस्तों ए नंबर। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, ए नंबर। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, ए नंबर। कैसे समझते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा है, अगर हम अब इसको मिलान कैसे किए हैं, देखिए इसको ऑप्शन काटा जाता है। अब देखो लोथल क्या है, तो लोथल एक बंदरगाह है। लोथल क्या है, एक बंदरगाह है। तो डी का 2 नंबर होना चाहिए, क्योंकि पतन को ही हम, पोर्ट को ही बंदरगाह कहते हैं या पतन कहते हैं। तो डी का हमें 2 नंबर होना चाहिए। तो देखिए अब डी में देखते हैं, डी में 2 2 2 2 यहाँ पर है 2, है ना, यहाँ पे 2।
तो यानी कि हमें 1 नंबर सही जवाब होगा और बाकी सब ऑप्शन से मतलब नहीं है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि लोथल एक बंदरगाह है जो भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। 12 नंबर के बाद 13 नंबर। 13 नंबर जो सवाल है दोस्तों, यहाँ पर इसका जवाब दे दिया है, लेकिन हम पूछ रहा है कि महान स्नानागार कहाँ स्थित है। तो अगर हम बात करें महान स्नानागार की, तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। महान स्नानागार आपको मोहनजोदड़ो में स्थित है। याद रखिएगा, स्नानागार बोले तो या फिर अन्नागार बोले तो ये दोनों का दोनों कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। कौन कौन? एक स्नानागार देता है एक सवाल और एक देता है अन्नागार। क्या देता है? अन्नागार। ठीक है, तो ये ध्यान देना, स्नानागार बोले चाहे अन्नागार बोले, ये दोनों कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, टाइम को बिना किल किए। 14 नंबर सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो ये रहा ऑप्शन 2 दिया है, लोथल और मोहनजोदड़ो, और फिर आगे 2 ऑप्शन है दोस्तों, कालीबंगा और हड़प्पा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। मोहनजोदड़ो, ये आपका जवाब जो होगा ये मोहनजोदड़ो ही होगा। मोहनजोदड़ो है लड़काना डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित सिंधु नदी जो है उसी के दाहिने तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। अब आता है बात आपको दोस्तों यहाँ पर कि बच गए जो 2 ऑप्शन, कालीबंगा जो है ये कहाँ स्थित है, और फिर आपके पास आ गया हड़प्पा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा में हम लोग काले रंग की चूड़ियाँ के बारे में बात करते हैं। और ध्यान रखने की वाली बात है दोस्तों कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है, अब देखो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान में कहाँ स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़ जिला है जिले में, और ये कहाँ पर किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा घग्गर नदी पर। कौन सा? घग्गर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बिना टाइम को किल किए। तो अपना इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा आपको मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दे रखा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो याद रखिएगा, अभी हम लोग पढ़े थे कि मोहनजोदड़ो में ही विशाल स्नानागार मिलेंगे और विशाल आपको क्या मिलेंगे? ग्रेनरी, अन्नागार मिलेंगे। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों, इसका जवाब होगा आपको बड़ा सा अन्नागार मिला था। क्या मिला था? बड़ा सा अन्नागार। ये बहुत ज़्यादा इसके डिस्कशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ध्यान रखना, इसको आपको याद ही कर लेना होगा कि मोहनजोदड़ो में हम अभी बोले थे कि एक अगर स्नानागार बोले तो इसको बोलते हैं ग्रेट बाथ को क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ को बोलते हैं स्नानागार। क्या बोलते हैं? स्नानागार। इसको बोलते हैं स्नानागार। ठीक है दोस्तों, और ये जो है आपको ग्रेट ग्रेनरी इसको बोलते हैं दोस्तों अन्नागार। क्या बोलते हैं? अन्नागार। तो अपना जो जवाब होगा ना, ये स्नानागार ना होके अपना होगा जवाब अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो 16 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? अभी हम लोग देखें मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, 17 नंबर। दोस्तों सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? लोथल एक बंदरगाह शहर माना जाता था। हम सीधे अभी पढ़े हैं कि लोथल एक बंदरगाह है जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल एक बंदरगाह है जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये गुजरात में स्थित है। लोथल बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब गुजरात में भी कहाँ पर पूछ दे तो गुजरात में पूछ दे तो बता दीजिएगा अहमदाबाद जिले में। कहाँ पर? अहमदाबाद जिले में। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है। ये जो वीडियो शूट हो रही है ये बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट से शूट की जा रही है वीडियो। ठीक है, ये सीरीज यहीं से चला रहे हैं
जो भी भाई हो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये भाई अपने इस चैनल पर लगातार बना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। वही बात आ गया कि बंदरगाह के लिए कौन सा प्रसिद्ध था। अपने पास ऑप्शन 2 और 2 4 हैं, चनहुदरो और मोहनजोदड़ो। यहाँ पर 2 ऑप्शन जो होंगे दोस्तों, वो 2 ऑप्शन यहाँ पर लिखना चाहेंगे हम। वो 2 ऑप्शन है आपको चनहुदरो और फिर है दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप जल्दी से कमेंट कीजिए। तो याद रखिएगा कि लोथल जो था ना, लोथल ही एक ऐसा बंदरगाह था जो कि आपको कह सकते हैं कि बहुत ही पुराना बंदरगाह था। ठीक है, तो प्राचीन शहर में अपने बंदरगाह के लिए जो प्रसिद्ध था वो कौन सा था, लोथल, जो कहाँ पर स्थित है, भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। और कहाँ पर, किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में। और किस जिले में, गुजरात राज्य के, तो अहमदाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्राचीन शहर लोथल जो कि अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है। आगे ना दोस्तों गुजरात में। इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, वो नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है इस आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखते हैं, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ में मिले थे, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों ये CHSL 2021 9 अगस्त 2021 के सेकंड पाली में पूछी गई प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल कहाँ मिले थे। तो इसका जो जवाब होगा दोस्तों, इसका जवाब होगा आपको यहाँ पर डी नंबर आंसर होगा। इसका जवाब क्या होगा दोस्तों, डी आंसर होगा। बनवाली क्या था दोस्तों, तो बनवाली याद रखिएगा यह एक पुरातत्व स्थल था, यानी कि खुदाई का स्थल था, जहाँ पर खुदाई की क्रिया की गई। इस पूरा स्थल की खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किए थे RS विस्ट। किसने किया था, RS विस्ट। तो दोस्तों इसका ये जो आपके पास ये जो मैंने वीडियो बनाई आपको कैसा लगा, इस सेशन के बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर ये आपको PDF के फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप कॉपी करें और वहाँ से उस PDF को डाउनलोड कर लें। तो दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, द हिंद।